दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब आया कि पूरा हिंदू गांव पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अज़ाब आया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के सुमाली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमिधाम था, जहां कशीर तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी वो गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माले मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद कर देते, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू इन्हें जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जाम लगाते थे। भूमिधाम नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिधाम नामी इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुमा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के मकामी हिंदू ने जब ताजिरों को बड़े शान से मस्जिद के जानिब जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने आवाज़े बुलंद अजान दी, ताकि आसपास के मकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, जब मकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू कर दी। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह कर दिया। जिसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल को चल दिए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। भूमिधाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुफ्त उठाना या औरत का औरत से जिनसी लुफ्त हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने दावत को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहां मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा, उसी अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानत और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौमे लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलून है वो शख्स जिसने कौमे लूत का फेल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलामीन निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौमे लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलामीन ने उनको अज़ाब से हलाक कर दिया। कौमे लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर ये कि कौमे लूत की बस्तियां निहायत जरखेज फलों और खेतों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह का तारुक भी करवाया, मगर उस कौम की सरकशी इतनी बढ़ गई और वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे प्रवरदिगार, फसाद करने वाले इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दी। सूरह हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है कि बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस गौहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया गया। इसलिए हदीसे पाक में कलम है कि जिसको भी कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफुल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाया से बदफेली करे तो उसको और जानवर को दोनों को कत्ल कर दो। दोस्तों, मोहम्मद बिन मुफक्किर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि रब के एतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु सहाबा को जमा किए, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया, इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौमे लूत के, और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सजा दी वो तो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चूनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। और इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक भी ऐसा फेल करने वालों को आग में जला दिया जाएगा, या उन पर दीवार गिरा दें, या ऐसा ही कोई और सजा जो हाकिम बादशाह जज तजवीज करे। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सके सख्ती से बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल हमारे अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने फजल से ऐसे तमाम आफल जो अल्लाह के नाराजगी का सबब है उनसे हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।